इसराइल के ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान समेत कई शहरों में हमले जारी। इसराइली फ़ौज ने बंदर अब्बास में गैस की साइट, इस्फहान में जौहरी मकाम और तेहरान में कई मकामात पर बड़े हमले कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ईरानी शहरों को क्रूज मिसाइलों से निशाना बना रहा है। ईरानी दिफाई निज़ाम एंटी एयरक्राफ्ट गोले दागने में मसरूफ। ईरानी फ़ौज के बयान के मुताबिक तेहरान समेत कई मकामात पर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। इसराइली मिसाइलों को तबाह किया जा रहा है। ईरानी फ़ौज का कहना है इसराइली हमलों का जल्द भरपूर जवाब देंगे। तो आपको बताते चलें, इसराइल के ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान समेत कई शहरों में हमले जारी हैं। इसराइली फ़ौज ने बंदर अब्बास में गैस की साइड, इस्फहान में जौहरी मकाम और तेहरान में कई मकामात पर बड़े हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ईरानी शहरों को क्रूज मिसाइलों से निशाना बना रहा है। ईरानी दिफाई निज़ाम एंटी एयरक्राफ्ट गोले दागने में मसरूफ। ईरानी फ़ौज के बयान के मुताबिक तेहरान समेत कई मकामात पर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। इसराइली मिसाइलों को तबाह किया जा रहा है। ईरानी फ़ौज का कहना है इसराइली हमलों का जल्द भरपूर जवाब देंगे। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि इसराइल के ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान समेत अब भी कई शहरों पर हमले जारी हैं और इसराइली फ़ौज ने बंदर अब्बास में गैस की साइट, जबकि इस्फहान में जौहरी मकाम और तेहरान में भी कई मकामात पर बड़े हमले किए हैं। क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाया जा रहा है इसराइल की जानिब से, ये बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। और ईरानी दिफाई निज़ाम एंटी एयरक्राफ्ट गोले दागने में मसरूफ़ है, जबकि ईरानी फ़ौज के बयान के मुताबिक तेहरान समेत कई मकामात पर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। इसराइली मिसाइलों को तबाह किया जा रहा है। इसराइली फ़ौज का ये कहना है कि इसराइली हमलों का भरपूर जवाब देंगे। तो इसराइल की जारहियत जारी है। इसराइल ने हमला किया ईरान पर, ईरान ने जवाबी वार किया और अब फिर से तेहरान समेत कई शहरों में हमले जारी हैं। एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब वक्त देने के लिए 24 न्यूज़ को। सर, गुज़श्ता रात भी आपसे गुफ्तगू हुई थी, इस बारे में बात हुई थी। अब जो इसराइल दोबारा हमले कर रहा है ईरान पर, यह सिलसिला ज़ाहिर है थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि मुख्तलिफ ममालिक इस मामले का हिस्सा बन रहे हैं, बातचीत हो रही है, सालसी की पेशकश भी की गई है रूस की जानिब से। किस तरफ जाते देख रहे हैं आप सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखिए, ये इसको हम कहेंगे टेक्निकली लेटर ऑफ एस्केलेशन, यानी इजराइल चाहता है कि वो जो ईरान उसके खिलाफ करे वो उससे प्लस करके ईरान को रियलाइज करवाए कि वो शायद प्राइस नहीं दे सकेगा। इसीलिए वो जाहिर है ईरान के पास उस तरह ऑप्शन नहीं है एयर स्ट्राइक की, जिस तरह फाइटर जहाज़ों से उन्होंने 200 जहाज़ों से पेनिट्रेट किया, एयर टू एयर रिसीविंग भी की होगी डेफिनेटली उनकी, क्योंकि एयरफोर्स उस तरह कंपैटिबल नहीं है। तो ईरान के पास सिर्फ ऑप्शन वही थी रिटेलिएट करने की, सरफेस टू सरफेस मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल से। अब क्योंकि इजराइल के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है, उसको बैकिंग है बहुत वेस्टर्न मुल्कों की, अमेरिका की, और बहुत उसकी हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर लेटेस्ट है, जाहिर है वो कोशिश करेगा कि अगर किसी स्टेज पे दुनिया बीच में पड़ती है और सीज फायर हो जाता है तो उस वक्त ईरान की पोजीशन इतनी अंडरमाइन हो चुकी हो कि उसके पास बार्गेन करने के लिए कुछ ज्यादा ना बचे, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। लेकिन ईरान जाहिर है कंसिस्टेंटली जो डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, रेजिलियंस दिखा रहा है, जाहिर है उन कौम में है भी रेजिलियंस बहुत। उनका मकसद ये है कि जाहिर है ज्यादा से ज्यादा प्रोहिबिटिव प्राइस देनी पड़े इजराइल को, और उसको ये कीमत देनी पड़े कि उसने जो अटैक किया उसको, उसके लोगों को, उसकी मिलिट्री को और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसी तरह हिट बैक किया जाए, ताकि उसको रियलाइज हो ईरान पर हमला करना उसकी एक गलती थी, या उसको एक रिग्रेट करना पड़े प्राइस वाइज इतनी ज्यादा थी। तो इस वक्त ये कंपैरिजन दोनों मुल्कों के दरमियान ऑब्वियसली एक टसल इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो ज्यादा से ज्यादा डैमेज को कॉज करना चाहते हैं, और ना सिर्फ फ्यूचर ऑब्वियसली प्लानिंग के लिए, फ्यूचर स्कोर सेट करने के लिए, एक इमेज सेट करने के लिए, परसेप्शन बताने के लिए, और बल्कि ये भी चाह रहे हैं कि अगर किसी तरह सीज फायर हो जाती है किसी मुल्क के, यूनाइटेड नेशन से, अमेरिका के या किसी की तरफ, तो फिर उनको ये एक बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन होनी चाहिए। दोनों मुल्क ये सब कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, सदर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप से भी राब्ता हुआ है ईरान और इसराइल की जंग रुकवाने के लिए, तो क्या आप समझते हैं कि ये जंग इसी मकाम पर रुक जाएगी, सीज फायर हो जाएगा? क्योंकि गुज़श्ता रोज तो नेतन्याहू ने भी ये कहा है कि जब तक हम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर लेते हम ईरान पर हमले जारी रखेंगे। देखिए, ये सिर्फ मिलिट्री की या हार्डवेयर मिसाइलों, क्रूज और जहाजों की जंग नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, साइऑप्स भी है, ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। ये हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, खास तौर पे इजराइल ये कोशिश कर रहा है कि साइकोलॉजिकली ईरानियन कौम को
और मुतनफर किया जाए, एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा की जाए उनकी हुकूमत के खिलाफ, और ऐसा उनका रिजॉल्व को तोड़ा जा सके या डैमेज किया जा सके जो इजराइल के खिलाफ लड़ने का है। और उनका अल्टीमेट मकसद यही, जैसे मैंने अर्ज किया पहले, कि लोग उनको ये किया जाए कि उनमें कैपेसिटी नहीं है या अपना एक ऐसा अपनी अथॉरिटी या पावर शो की जाए या अपनी कैपेबिलिटी सब तक शो की जाए कि हम सस्टेन्ड आपको करते रहेंगे डैमेज और इससे ज्यादा बढ़ाते रहेंगे। अल्टीमेटली मकसद वही है उनका। और अब आप नोट करें कि ये एस्केलेशन इस वक्त इसलिए जा रही है कि दोनों मुल्क एक दूसरे को लेवल ऑफ एस्केलेशन बढ़ा रहे हैं। मैं आपको रेफर करना चाहूंगा क्विकली 10 मई को जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ किया था। 9 तारीख को हिंदुस्तान ने हमारे पास बहुत ज्यादा बॉम्बिंग की, कुछ एयर बेसिस को हमला किया, लेकिन 10 तारीख को जो पर्टिकुलरली पाक फिजाइया ने जो हमला किया वो एक उसको कहते हैं प्रोहिबिटिव प्राइस, यानी कि इस हद तक उसको पनिश करना कि